ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम, जय जय श्री महाकाल। गौ माता की जय हो। सर्वप्रथम गौ माता को नमस्कार करते हैं। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम। जो संपूर्ण स्थावर जंगम जगत में व्याप्त हैं, उन भूत और भविष्य की माता धेनु को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। शास्त्र में लिखा है, गाओ विश्वस्य मातरम, गाय ही समस्त विश्व की माता है। गो संवर्धनम राष्ट्र संवर्धनम, गो संवर्धन से राष्ट्र का संवर्धन होता है। आप जानते ही हैं, गाय और माँ के दूध में कुछ भी अंतर नहीं होता। अपनी माँ तो बालक को केवल कुछ महीने ही दूध पिलाती हैं, किंतु गो माता हमें आजीवन दूध पिलाती है। अतः इस गो माता को केवल पशु ही न समझो। अरे भाई, शास्त्र में लिखा है कि इसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। शास्त्र ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। श्रृंगमूलम गवाम नित्यम ब्रह्मा विष्णु समाश्रितौ श्रृंगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। गाय के सिंग के मूल में ब्रह्मा और विष्णु निवास करते हैं और सिंग के अग्रभाग में सभी देवताओं का निवास होता है। हमारे ऋषि मुनियों का पुराने काल में यह गाय ही मेडिकल स्टोर था। यह गाय दिव्य औषधियों का भंडार गृह है। इन पंचगव्य जो है ना, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इनसे असाध्य रोगों का नाश होता है। पुराने काल में लोग इनका ही उपयोग करते थे दवाई के रूप में। इतना ही नहीं, गो माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है ना, उस कुबड़ में सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की कुबड़ पर हाथ घुमाने से अनेक रोगों का नाश होता है। अमेरिका आदि देशों में गाय के शरीर में हाथ घुमाने का भी लोग पैसा लेते हैं और लोग बहुत सारे रोगों से ठीक भी हो जाते हैं। यह गौ माता ही इस पृथ्वी का रूप है। और नंदी बाबा कौन है जानते हो? ब्रह्मचारी शिलाजित ऋषि की प्रार्थना से शिव जी ने ही पृथ्वी देवी के गर्भ से नंदी बाबा के रूप में अवतार लिया था। आप शिव पुराण पढ़िएगा। रामचरितमानस में कहा है कि गौ ने ही पृथ्वी का रूप धारण किया था। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। सुर मुनि गंधर्वा मिल करि सर्वा, गे बिरंचि के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। गौ माता और पृथ्वी माता ये अलग अलग नहीं है। ये अनेक द्रव्यों से, अनेक खजानों से भरी हुई है। अनादिकाल से हमारे नंदी बाबा और माँ पृथ्वी स्वरूपा गौ हम लोगों का रक्षण करती आ रही हैं। और कुछ वर्षों के बाद जब यह डीजल आदि समाप्त हो जाएगा ना, तब हमें पुनः इनकी ही शरण में जाना होगा। अतः आज से ही इनकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। यह गौ माता समस्त पृथ्वीवासियों की माँ है,
किंतु कुछ दुष्ट लोग इस गोवंश को हेतु पुरस्सर काट करके खा रहे हैं। हम जिसको माता पिता के रूप में पूजते हुए हमारे विरोधी जिहादी जानबूझकर हमारा खून खवलाने के लिए हमारे ही समक्ष, हमारी सरकार के समक्ष इन्हें काट कर हमें सनातनों, हमें सताने का, चिढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः हमें अब यथाशीघ्र सावधान होकर जागना चाहिए। अब हमारा सनातन जाग रहा है, इसलिए तो यह गो सम्मान आह्वान अभियान शुरू किया है। हम सभी लोगों को अब 27 अप्रैल और 27 जुलाई 2026 को गौ सम्मान दिवस मनाना है। इस दिन हमें सबको मिलकर तालुका कार्यालय, जिला कार्यालय जाकर तहसीलदार साहेब, जिलाधिकारी, उपविभाग अधिकारी, इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, माननीय पंत प्रधान जी, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, इनको आदरपूर्वक निवेदन देना है। इस उपक्रम के मुख्य संरक्षक गौ माता है और अध्यक्ष हमारे स्वयं नंदी महाराज है। नंदी शंकर जी हैं और गौ माता पार्वती देवी हैं। इनसे ही समस्त जगत व्याप्त है। शास्त्र में कहा है, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अतः इनकी रक्षा के लिए हमें समस्त राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को विनंती करना है। 3 प्रकार की विनंती करना है। गौ सेवा के लिए योग्य अनुदान आप प्रदान करें। गाय रानों पर जो चोर लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, उनसे उसको मुक्त कराइयो। दूसरी बात, गौ माता को संरक्षण दीजिए। भारत में कोई भी गाय नहीं कटनी चाहिए। गायों की हत्या करने वालों को और गायों की चोरी करने वालों को आजीवन कारावास होना चाहिए। और गाय बैल बेचने वालों को पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है। तान हम दुषित क्रूरान संसारेषु नराधवान क्षिपाम्य जस्त्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। उन मूर्खों को, उन द्वेषियों को, उन क्रूर लोगों को हम पुनः मनुष्य जन्म नहीं देते और नीच और नीच और नीच योनि में मैं उसको भेज देता हूँ। इसलिए गायों को बेचना नहीं चाहिए। तीसरी बात, हमारी राष्ट्र धरोहर ये गौ माता ही है। अब वह राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। यदि सरकार इन गो सम्मान दिवस 27 अप्रैल और 27 जुलाई 2026 को नहीं जागी तो हम लोग इससे भी अधिक तेज अभियान चलाने का संकल्प लेंगे। ये न केन प्रकार से सरकार को हम सनातनियों का यह शुभ संकल्प पूर्ण ही करना चाहिए। आइए मेरे प्रिय सनातनी बहन भाइयों, हम सभी लोग मिलकर जगत कल्याण एवं विश्व शांति के लिए सरकार को इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए विनम्रतापूर्वक आग्रह करें। वे अवश्य हमारी इच्छा पूरे करेंगे। इस शुभ संकल्प के साथ जय जय श्री महाकाल, जय जय गौ माता की जय हो, जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति।